अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों पहली जो अपडेट है आपको बता दें कि कुवैत के अंदर डोमेस्टिक वर्करों की वापसी के हवाले से जो सिलसिला है वो शुरू किया जाने वाला है और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाएगा, यानी कि एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जिस पर जो भी कुवैती शहरी अपने डोमेस्टिक वर्कर को वापस बुलाना चाहता है उसको वहां पर रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद उस डोमेस्टिक वर्कर को वापस कुवैत लेकर आया जाएगा। बताया ये भी गया है कि जो भी कफील अपने डोमेस्टिक वर्कर को वापस बुलाना चाहता है उसकी जो भी लागत आएगी, यानी उसके पीछे जितना भी खर्चा आएगा वो कफील को अदा करना होगा। यानी कि ये अच्छी खबर है कि आप तमाम लोगों को कोई भी खर्चा आपको नहीं उठाना पड़ेगा। अगर कफील आपको वापस बुलाना चाहता है तो सारा खर्चा जो है वो कफील को ही उठाना पड़ेगा और कफील अपने खर्चे पर ही आपको जो है वापस कुवैत लेकर आएगा। बताया ये गया है कि प्लेन की टिकट, PCR चेकअप की जो फ़ीस होगी वो और भी जो लागत होगी वो पूरे पैसे जो हैं वो कफील को जमा करने होंगे। उसके बाद ही उसका जो डोमेस्टिक वर्कर है उसको वापस लेकर आया जाएगा। जबकि बयान में आगे ये भी बताया गया है कि जो प्रतिबंध देश हैं वहाँ से फ़्लाइट ओपन करने का मंसूबा जो है वो किया जा रहा है और ये मंसूबा ख़ास तौर से जो डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू मुलाजिमीन हैं उन तमाम लोगों की कुवैत वापसी के लिए किया जा रहा है। यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों को कुवैत वापस लाया जाएगा। बताया ये भी गया है कि कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज के साथ जो है वो मीटिंग की जा रही है और जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज की तरफ से जो प्लान है वो तैयार करके दिया जाएगा, किस तरीके से कुवैत में डोमेस्टिक वर्करों की वापसी होगी। इस हवाले से जो भी प्लान है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद उनका जो भी मंसूबा, जो भी प्लान योजना होगी उसको कौंसल में पेश किया जाएगा और कौंसल फिर उस पर फैसला करेगी। कौंसल का फैसला आते ही डोमेस्टिक वर्कर जो है वो कुवैत में वापसी करने लगेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कुवैत में काम करते हैं और इस वक्त बाहर फंसे हुए हैं। उन तमाम लोगों की वापसी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी, यानी कि तकरीबन एक हफ्ते के अंदर ही आप लोगों की वापसी जो है वो कुवैत के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 499 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,36,840 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 838 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 683 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,27,585 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। कुवैत में इस वक्त 8,417 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 109 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 4,854 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 10,11,566 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में और बाकी गल्फ़ मुल्कों में कितने एक्टिव केस हैं वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। कुवैत में 8,417 एक्टिव केस हैं, जबकि सऊदी अरब में 7,294 एक्टिव केस हैं, बहरीन में 1,890 एक्टिव केस हैं, कतर में 2,767 एक्टिव केस हैं, जबकि UAE में 6,563 हैं और ओमान में 7,955 हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत मौसम डिपार्टमेंट जमाल इब्राहिम ने कहा है कि कुवैत में आज 15 नवंबर से सोमवार 16 नवंबर तक हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जबकि उन्होंने कहा है कि हवा भी हल्की चलेगी। आगे उन्होंने कहा है कि हवा कुछ इलाकों में तेज़ होगी और कुछ इलाकों में चमक गरज के साथ बादल जो है वो बने होंगे, जबकि कुछ इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी होगी। उन्होंने इशारा दिया है कि मंगल और बुध को मौसम जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ अहम और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफ़िज़।